नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार आप सभी का मानव भूगोल की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल के पिता कौन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है और मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखते हैं मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। 19वीं शताब्दी के पूर्व भूगोल की कोई शाखा नहीं थी और प्राकृतिक तथ्यों के साथ ही मानवीय तथ्यों का भी अध्ययन सामान्य भूगोल के अंतर्गत किया जाता था। उस समय एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे, जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल। उन्होंने भूगोल में मानवीय तथ्यों के अध्ययन पर विशेष बल दिया और उन्होंने मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या को अधिक महत्वपूर्ण माना तथा भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में मानव भूगोल की आधारशिला रखी। यानी सबसे पहले भूगोल की जो शाखा थी एक थी और उसकी शाखा बाद में दो बन गई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में मुख्य रूप से प्राकृतिक तथ्यों जैसे कि धरातलीय स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर आदि का अध्ययन किया जाने लगा और मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय तथ्यों जैसे कि जनसंख्या, अधिवास आदि का अध्ययन किया जाने लगा। अब बात आती है मानव भूगोल के पिता, यानी मानव भूगोल के पिता कौन है। जैसे कि आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि मानव भूगोल की जो आधारशिला है वह रेडजेल ने रखी थी और उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल के पिता रेडजेल है। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक रेडजेल है और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसे एंथ्रोपोजियोग्राफी कहा जाता है। ये इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है। आगे देखते हैं मानव भूगोल का अर्थ। यानी भूगोल के अर्थ से तो आप सभी परिचित होंगे। बात आती है मानव भूगोल का अर्थ। यानी सामान्य रूप में देखा जाए तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं मानव भूगोल की परिभाषा, यानी किन किन ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है और कौन कौन सी प्रसिद्ध परिभाषाएं हैं, ये नजर डाल लेते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह विचार है रेडजेल का और इनकी रेडजेल की प्रसिद्ध शिष्य हैं सैंपल, यानी इनका पूरा नाम है एलन चर्चिल सैंपल और उन्होंने मानव भूगोल से संबंधित एक विचार व्यक्त किया था। वह है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसी तरह की एक परिभाषा विलास ने भी दी है, यानी इनका पूरा नाम है पाल बेलार्डी ला विलास। इन्होंने कहा है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। आगे देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति, यानी मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, यानी क्या इसका स्वरूप है। सामान्य रूप में मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मनुष्य द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य के संबंधों का अध्ययन, उनकी परस्पर अनन्य क्रिया के द्वारा करता है।
इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति अंतर विषयक इंटरडिसिप्लिनरी है। आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? पहला विकल्प है हम्बोल्ट, दूसरा विकल्प है रिटर, तीसरा रेडजेल और चौथा विकल्प है मिलास। पीछे आप वीडियो में देख चुके हैं कि मानव भूगोल के संस्थापक या कौन है या कौन उसके आधारशिला रखी है मानव भूगोल की। तो उस आधार पर कहा जा सकता है कि ये जो मानव भूगोल के जनक हैं वह रेडजेल हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोजियोग्राफी की रचना किस विद्वान ने की है? विकल्प है पहला हाउसहोफर, दूसरा विकल्प है रिटर, तीसरा रेडजेल और चौथा विकल्प है जेफरसन। पीछे आप देख चुके हैं कि कौन एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक हैं, किन्होंने उनकी रचना की है। इसका सही उत्तर है हमारा रेडजेल। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।